Welcome students. This is the second lecture of the topic congruence. Now the theorem is if A congruence to B modulo M and C is any integer. ठीक है, A congruence to B modulo M and C is any integer, then we have to prove that A plus C congruence to B plus C modulo M and AC congruence to BC modulo M. इसका मतलब क्या है कि अगर पहली बात तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, ए कॉन्ग्रुएंस टू बी मॉडलो एम का मतलब जो बी है वो क्या है, हमारा रिमाइंडर. ठीक है. नाउ अब इसका मतलब क्या है कि ए कॉन्ग्रुएंस टू अगर बी मॉडलो एम है और सी कोई इंटीज़र है, अगर आप दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एक कोई दूसरा इंटीज़र ऐड कर देते हो तो भी जो कॉन्ग्रुएंस है वो रहेगा. ठीक है. इसी तरह से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो भी उस कॉन्ग्रुएंस में कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा, वो कॉन्ग्रुएंस हमारा रहेगा. नाउ द थ्योरम इज़ क्या गिवन है, ए कॉन्ग्रुएंस टू बी मॉडलो एम. इसका मतलब क्या है, वी नो दैट. इसका मतलब ये है कि जो एम है वो ए माइनस बी को डिवाइड करेगा, a minus b को डिवाइड करेगा. इट मीन्स a minus b इज़ द मल्टीपल ऑफ m. सो वी कैन राइट a minus b इक्वल टू m इंटू क्यू वेयर q इज़ एनी इंटीजर. क्लियर. नाउ अब हमारे पास क्या है, a कॉन्ग्रुएंस टू b मॉडलो m. सो ऐड c एंड सब्ट्रैक्ट. c ही ऐड कर दिया और c ही सब्ट्रैक्ट कर दिया. ओके. नाउ एक बन गया आपका a प्लस सी और एक हो गया आपका b प्लस सी. एंड बाय डेफिनेशन वी कैन राइट, कैसे लिख सकते हैं कि जो m है वो इसको डिवाइड कर सकता है, क्योंकि बिकॉज a प्लस सी माइनस b प्लस सी दिस इज़ इन द मल्टीपल ऑफ m. तो जो m है वो इसको डिवाइड कर सकता है. एंड बाय डेफिनेशन वी कैन राइट a प्लस सी कॉन्ग्रुएंस टू b प्लस सी modulo m. Now second part, again a congruence to b modulo m means m can divide a minus b, means a minus b can be written as m q. Okay. Now multiply both side by c. c से आपने दोनों तरफ multiply कर लिया. So from here we can see that इसको आप ऐसे लिख सकते हो, m time qc. So ac minus bc is the multiple of m. It means m divides AC minus BC, and this can be written as AC congruence to BC modulo m. ठीक है. अब ये जो हमने सेकेंड थ्योरम लिखी है, ये जो हमने अभी प्रूव की है, इसमें इस थ्योरम का कन्वर्स ज़रूरी नहीं है कि ट्रू हो. इसका मतलब क्या मतलब है कि अगर AC congruence to BC modulo m है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप C को दोनों तरफ से कैंसल कर पाओ और आपके पास आपको क्या मिल जाए, a कॉन्ग्रुएंस टू b मॉडलो m. क्लियर. तो अब हम इसको आप एक एग्जांपल से, अगर हमें अब ये प्रूव करना है कि ये थ्योरम इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, नीड नॉट बी ट्रू, देन हम इसको एक एग्जांपल से भी बता सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक कॉन्ग्रुएंस लिखें 12 कॉन्ग्रुएंस टू 8 मॉडलो 4. This can be written as 3 into 4 2 into 4 modulo 4. ठीक है. अब अगर आप यहाँ से 4 को दोनों तरफ से कैंसिल कर दो तो हमारे पास क्या आया, 3 कॉन्ग्रुएंस टू 2 मॉडलो 4. तो क्या ये पॉसिबल है, क्या 4 3 माइनस 2 को डिवाइड करेगा? 4 3 माइनस 2 का मतलब 1. क्या 4 1 को डिवाइड करेगा? नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. इसका मतलब हमारे पास अगर दोनों तरफ एक सेम मल्टीपल आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो आप उसको दोनों तरफ से कैंसिल आउट नहीं कर सकते. तो हमारे पास अब हम ये पढ़ेंगे कि ऐसी क्या कंडीशन है अगर ये चीज़ प्रूव हो जाए, यानी कि मतलब इफ़ ए सी कॉन्ग्रुएंस टू बी सी मॉडलो एम है देन ए कॉन्ग्रुएंस टू बी मॉडलो एम किन कंडीशंस के अंडर ट्रू होगा. तो उसके लिए थ्योरम है इफ़ ए सी कॉन्ग्रुएंस टू बी सी मॉडलो एम एंड GCD of CM इक्वल टू 1 अगर हो जाए तब हमारे पास आएगा
A congruence to B modulo M. तो let us come on the proof. We have AC congruence to BC modulo M. इसका मतलब M divides AC minus BC. यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, M divides C into A minus B. अब अगर M इन दोनों को डिवाइड कर रहा है लेकिन M और C के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, इसका मतलब GCD ऑफ CM इक्वल टू 1. तो इसका मतलब अगर M इसको डिवाइड नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो A माइनस बी को डिवाइड करेगा, यानी कि M A माइनस बी को डिवाइड करेगा. मीन्स A कॉन्ग्रुएंस टू B मॉडलो M. सो दिस इज़ द थ्योरम. नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज इफ़ CA कॉन्ग्रुएंस टू CB मॉडलो M एंड CM इक्वल टू D, यानी कि जो GCD है CM का वो D है, एंड M इक्वल टू D M1, देन A कॉन्ग्रुएंस टू B मॉडलो M1. या फिर आप इसको ना भी लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो, इफ़ CA कॉन्ग्रुएंस टू CB मॉडलो M एंड CM इक्वल टू D, देन A कॉन्ग्रुएंस टू B मॉडलो D बाई M. ठीक है, आप इसको ऐसे देख सकते हैं. नाउ गिवन दैट CA कॉन्ग्रुएंस टू CB मॉडलो M मीन्स M डिवाइड्स AC माइनस BC, मीन्स AC माइनस BC इज़ द मल्टीपल ऑफ Q. So AC minus BC इक्वल टू MQ फॉर सम इंटीजर Q. नाउ अब हमारे पास क्या है कि CM का जो GCD है वो D है. इसका मतलब D C को भी डिवाइड करेगा, D M को भी डिवाइड करेगा. इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास C इक्वल टू देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स Q1 एंड Q2 सच दैट C इक्वल टू D Q1 एंड M इक्वल टू D Q2 वेयर GCD ऑफ Q1 Q2 इक्वल टू 1, नथिंग कॉमन बिटवीन Q1 एंड Q2. ये थ्योरम हम पहले कर चुके हैं. ठीक है. नाउ AC माइनस, अब हमारे पास ये C की वैल्यू हमें मिल गई, C की और M की. अगेन स्टार्ट हियर AC माइनस BC. तो AC माइनस BC इक्वल टू MQ. पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ C एंड M फ्रॉम हेयर. ये C की वैल्यू डाल दी हमने यहाँ पर और ये हमने इधर से M की वैल्यू डाल दी. ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया AD Q1 माइनस BD Q1 इक्वल टू D Q Q2. अब यहाँ से ये दोनों तरफ से क्या कैंसिल हो गया, D कैंसिल हो गया, ये इक्वेशन बची. इसका मतलब जो Q2 है वो A Q1 माइनस B Q1 को डिवाइड करेगा. Q1 कॉमन ले लो, जो Q2 है वो Q1 A माइनस B को डिवाइड करेगा. अब ये हम पहले पीछे कर चुके हैं कि जो Q1 Q2 है उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, उनका GCD 1 है. अब अगर इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब Q2 A माइनस बी को डिवाइड करेगा, मीन्स A कॉन्ग्रुएंस टू B मॉडलो Q2. ठीक है. अब M क्या है आपके पास, D Q2. सो Q2 की वैल्यू हो गई M बाई D. सो A कॉन्ग्रुएंस टू B मॉडलो M बाई D. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट थ्योरम इज इफ़ A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडलो M and C congruence to D modulo M, then A minus T congruence to B minus D modulo M, A plus C congruence to B plus D modulo M, and AC congruence to BD modulo M. इसका मतलब ये थ्योरम हमें क्या बता रही है, ये थ्योरम हमें ये बता रही है कि अगर कोई नंबर M A माइनस बी A कॉन्ग्रुएंस टू B मॉडलो M, यानी कि वो A माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, और दूसरा है C कॉन्ग्रुएंस टू D मॉडलो M. तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, पहले में ऐड किया हुआ है दोनों कॉन्ग्रुएंसेस को. पहले दोनों कॉन्ग्रुएंसेस को हमने क्या कर रखा है, ऐड. ठीक है. दूसरे में क्या किया हुआ है, पहले में सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, दूसरे में ऐड किया हुआ है, और तीसरे में क्या किया हुआ है, मल्टीप्लाई. तो इसका मतलब जो हमें थ्योरम किसको श्योर कर रही है, सब्ट्रैक्शन को, एडिशन को, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस. क्लियर. तो मीन्स इसमें रटने वाली चीज़ नहीं है, ये जस्ट आपको क्या बता रही है, क्या श्योर कर रही है, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, एंड मल्टीप्लिकेशन को, इसकी कॉन्ग्रुएंसेस. ठीक है. नाउ द गिवन दैट A कॉन्ग्रुएंस टू B मॉडलो M एंड C कॉन्ग्रुएंस टू D मॉडलो M, देन बाय डेफिनेशन वी नो दैट M divides A minus B, M divides C minus C. It means there exist integers Q1 and Q2 such that A minus B equal to MQ1, C minus D equal to MQ2. यहाँ से हमने A की वैल्यू निकाल ली और यहाँ से हमने C की वैल्यू निकाल ली. ये जो A और C हैं इनकी वैल्यूज़ हमने निकाल ली. नाउ फॉर द फर्स्ट पार्ट सब्ट्रैक्ट बोथ.
दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म हमारे पास आ गई। इसमें से m वाली टर्म एक हो गई और विदाउट m हमारी एक हो गई। ठीक है, b माइनस डी को हमने जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लिया। दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट a माइनस c माइनस b माइनस d इज दन द मल्टीपल ऑफ m। सो m डिवाइड्स दिस। इसका मतलब दिस कैन बी रिटन एज a माइनस c कॉन्ग्रुएंस टू b माइनस d मॉडलो m। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट के लिए हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर लिया। तो जब हमने दोनों को ऐड किया तो ये इक्वेशंस आ जाएगी। तो सिमिलरली यू कैन डू दिस प्रूफ, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा, केवल साइन चेंज हो जाएंगे। टर्म्स मतलब आपकी थोड़ी सी जो कोफिशिएंट्स के बीच में जो प्लस माइनस का साइन है केवल वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस सी कॉन्ग्रुएंस टू b प्लस डी मोलो m। थर्ड में क्या कर रखा है, थर्ड में हमारे पास है यहाँ पर जो प्रूव करना है वो है AC। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस केस में हम फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशंस आ जाएंगी विदाउट, ये हमारे पास सभी टर्म्स में अब यहाँ पर m है, जो विदाउट m थी वो हमने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर ली। तो क्या आया AC माइनस बी डी। इसका मतलब जो m है वो AC माइनस बी डी को डिवाइड कर रहा है। सो AC कॉन्ग्रुएंस टू बी डी मॉडलो m। नाउ अब हम करते हैं यही थ्योरम, इसकी जनरलाइजेशन है। अभी हमने क्या किया, श्योर किया, पीछे हमने मल्टीप्लिकेशन को हमने किया दो कॉन्ग्रुएंसेस की, ठीक है, और वो दो ही थी। तो अब हम इसको जनरलाइज वे में करेंगे कि अगर आपके पास A1 कॉन्ग्रुएंस टू B1 मॉडलो m है, A2 कॉन्ग्रुएंस टू B2 मॉडलो m है, अप टू AR कॉन्ग्रुएंस टू BR मॉडलो m है, तो उनकी जो मल्टीप्लिकेशन यानी कि A1 A2 अप टू AR कॉन्ग्रुएंस टू B1 B2 अप टू BR मॉडलो m आएगा। ठीक है, अब इसका मतलब नाउ बाय फर्स्ट m डिवाइड्स A1 माइनस B1, m डिवाइड्स A2 माइनस B2, m डिवाइड्स AR माइनस BR। सो A1 माइनस B1 कैन बी रिटन एज m, हमने उसको लिख लिया K1, सेकेंड को A2 माइनस B2 m K2, लास्ट में AR माइनस BR m KR। ठीक है, तो यहाँ से A1 की वैल्यू निकाली, यहाँ से A2 की और यहाँ से AR की। क्लियर। नाउ मल्टीप्लाइंग, ये जितनी भी इक्वेशंस आई हैं इन सब को कर लिया मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास किस टाइप की टर्म्स आएंगी, ये सारी हमने इधर लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट में हमने टर्म्स ले ली जितनी भी मल्टीप्लाई होने के बाद जिसमें m नहीं होगा, दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास टर्म्स आ गई जिसमें सभी में m है। ठीक है, नो, सो वी हैव A1 A2 अप टू AR इक्वल टू B1 B2 up to BR plus m into some integer. So this can be written as A1 A2 up to AR minus B1 B2 up to BR equal to m into उन सारे इंटीजर्स को हमने कह दिया k। सो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये मल्टीपल हो गया m का। इसका मतलब m इस टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड की जो टर्म है उनको डिवाइड करेगा। एंड बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस दिस कैन बी रिटन एज A1 A2 माइनस A1 A2 अप टू AR कॉन्ग्रुएंस टू B1 B2 अप टू BR मॉडलो m। ठीक है, तो ये हमने पहले थ्योरम की थी उसी की जनरलाइज्ड फॉर्म है। नाउ द नेक्स्ट थ्योरम इज इफ A कॉन्ग्रुएंस टू B मॉडलो m then A raised to the power k congruence to B raised to the power k modulo m for every positive integer k। ध्यान रखना, for every positive integer k। अब ये जो थ्योरम है ये अगर हम देखें जो पिछले वाली थ्योरम्स है उसमें हमने अलग अलग कॉन्ग्रुएंसेस लिए थे, A1 कॉन्ग्रुएंस टू B1, A2 कॉन्ग्रुएंस टू B2। अगर हम एक ही कॉन्ग्रुएंस लें और उसी को हम मैनी टाइम्स अगर हम कंसीडर कर लें, जैसे A कॉन्ग्रुएंस टू B, मान लो हमने ये लिया, तो इसका मतलब हम इसको अगर हम 2 टाइम्स लेते हैं, ये कॉन्ग्रुएंस जो है अगर इसको हम 2 टाइम्स कंसीडर करते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बाय लास्ट थ्योरम वो क्या बन जाएगा, A स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस टू B स्क्वायर मॉडलो। अगर हम इसको 3 टाइम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, A क्यूब कॉन्ग्रुएंस टू B3 मॉडलो m। तो इसी तरह से अगर हम इसको k टाइम ले लें तो क्या आ जाएगा, A रेज़ टू दी पावर k कॉन्ग्रुएंस टू B रेज़ टू दी पावर k मॉडलो m। ठीक है, तो
तो यानी कि इसमें उसमें कितना डिफरेंस है, केवल इतना ही डिफरेंस है कि उसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ग्रुएंसेस है और इसमें हमारे पास एक ही कॉन्ग्रुएंस है जिसको हमने मैनी टाइम्स कंसीडर किया है। नाउ अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन डिवाइड किससे करेंगे, जब 2⁻20 को हमने करना है 7 से डिवाइड। तो 2⁻20, लेट अस स्टार्ट विथ 2 से हम करते हैं। अगर आप 2 को 2⁻20 है, अगर आप 2 को 7 से डिवाइड करो, तो अगर आप 2 को 7 से डिवाइड करते हो तो क्या बचेगा, 2 ही रिमाइंडर बचेगा। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 कॉन्ग्रुएंस टू 2 मॉडलो 7। ठीक है। अब अगर हम 2 स्क्वायर यानी कि 4, अगर हम 4 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 ही आएगा। तो 2⁻2 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस टू कितना आएगा, 4 मॉडलो 7। ठीक है। अब अगर हम 3 पावर ले, 2⁻3, तो यहाँ पर आप 2 क्यूब यानी कि 8 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज 2⁻3 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडलो 7। क्लियर। तो अब ये हमारे पास आ गया। नाउ वी नो दैट हमने अभी क्लास थ्योरम की है, इफ़ ए कॉन्ग्रुएंस टू बी मॉडलो एम देन a⁻k कॉन्ग्रुएंस टू b⁻k मॉडलो एम। यानी कि हम इसमें पावर को रेज़ करने जा रहे हैं। अब कितनी पावर हमें रेज़ करनी है वो हमें देखना है। हमें चाहिए 2⁻20। ठीक है। 2⁻3 हमारे पास ऑलरेडी है। अगर हम 20 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 3 × 6 + 2, यानी कि जो 2⁻, हमारे पास 3 है उसमें हम 6 पावर रेज़ कर देंगे दोनों तरफ और ये वाला रिज़ल्ट हम लगा देंगे। तो क्या आएगा, 2⁻3 6 कॉन्ग्रुएंस टू 1⁻6 मॉडलो 7, यानी कि ये आ गया 2⁻18 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडलो 7। ठीक है। नाउ अब हमें लेकिन चाहिए कितना, 2⁻20 ही चाहिए। तो हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंस पड़ा है 2⁻2 कॉन्ग्रुएंस टू 4 मॉडलो 7, ये हमारे पास ऑलरेडी है। नाउ यूजिंग द रिजल्ट a कॉन्ग्रुएंस टू b मॉडलो m, c कॉन्ग्रुएंस टू d मॉडलो m, देन AC कॉन्ग्रुएंस टू BD मॉडलो M। इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 2⁻20 कॉन्ग्रुएंस टू 4 मल्टीप्लाई करके 4 मॉडलो M। सो रिमाइंडर इक्वल टू 4, रिमाइंडर कितना आ गया, 4। दिस इज़ द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हमें शो करना है 3⁻2n + 1 प्लस 2⁻n+2 कॉन्ग्रुएंस टू 0 मॉडलो 7। ठीक है। चलिए हम इसको fn मान लेते हैं। नाउ अब अगर इसको fn माना तो हमें क्या शो करना है, fn कॉन्ग्रुएंस टू 0 मॉडलो 7, यानी कि जो 7 है वो fn को डिवाइड कर रहा है, ये हमें प्रूव करना है। ये भी कह सकते हैं कि fn इज़ द मल्टीपल ऑफ 7। नाउ अब हम इसको बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पुट n = 1, fn n = 1, तो ये आ गया 35। ना 35 इज़ द मल्टीपल ऑफ 7, इसका मतलब 7 जो है वो f1 को डिवाइड करेगा। ठीक है। सो f1 जो है वो डिविजिबल बाय 7। नाउ लेट द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n = m, इसका मतलब fm इज़ डिविजिबल बाय 7, यानी कि जो 7 है वो fm को डिवाइड करेगा। उसके लिए यहाँ पर हमने m डाल दिया, तो fm हमने लिया, fn ये हम मान के चल रहे हैं, यानी कि 7 जो है वो fm को डिवाइड करेगा, यानी कि जो 7 है 3⁻2m + 2 + 2⁻m+2 को डिवाइड करेगा। ठीक है। नाउ लेट अस कंसीडर f ऑफ m+1। तो हमने यहाँ पर n की जगह पुट कर दिया m+1। क्लियर। तो ये हमारे पास टर्म आ गई, n की जगह हमने m+1 डाल दिया, तो ये आ गया 3⁻2m + 2 + 1, और ये हमारे पास टर्म्स आ गए। यहाँ पर 3⁻2m + 1 निकाल के बाकी क्या बचा 3 स्क्वायर, और ये 2m बाकी क्या बचा 2 क्यूब।
ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो टर्म है ये 9 है हमारे पास, दिस इज़ 9, 3 रेज़ टू द पावर 2m + 1, इसमें 2 रेज़ टू द पावर m + 2 ही ऐड कर दिया और यही कर दिया सब्ट्रैक्ट, बाकी ये टर्म हमारे पास ये आ गई। क्लियर? अब यहाँ से हमने ये दो टर्म कंबाइन कर ली और बाकी हमने कर ली सेपरेट, तो ये हमारे पास टर्म्स आ गए। नाउ दिस इज़ द वैल्यू ऑफ, आप देख सकते हो दिस इज़, ये क्या है हमारा, दिस इज़ इक्वल टू, ये हमारा f ऑफ m है, ठीक है, ये आ गया हमारा f ऑफ m माइनस दिस, इनको हमने कर लिया कंबाइन, तो ये बना 9 इंटू एफ एम, सॉल्व करेंगे आप, -28 2 रेज़ टू द पावर है। अब एफ एम जो था वो तो 7 का मल्टीपल था, सो एफ एम इक्वल टू 7 के वी कैन राइट, और यहाँ पर भी 7 को माना जाएगा, यानी कि सारी टर्म्स में 7 है, 7 बाहर आ जाएगा। सो एफ ऑफ m + 1 डिविजिबल बाई 7 बिकॉज दिस इज़ द मल्टीपल ऑफ 7। 7 एफ ऑफ m + 1 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन वो कब डिवाइड कर रहा है, जब वो m को डिवाइड कर रहा है। सो एफ एम इज़ एफ ऑफ m + 1 सॉरी डिविजिबल बाई 7 इफ़ एफ ऑफ m इज़ डिविजिबल बाई 7, ठीक है। नाउ 1 के लिए तो वो डिवाइड कर ही रहा है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, तो वो 2 के लिए करेगा, 2 के लिए करेगा तो 3 के लिए करेगा, एंड सो ऑन। It means Fn is divisible by 7 for all n. So Fn congruence to 0 modulo 7. Hence the जो हमने रिजल्ट है वो प्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मोडुलो 13। 287 इज कॉन्ग्रुएंट, यानी कि जब आप 287 को 13 से डिवाइड करेंगे तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमने निकालना है। तो ये सिंपल वाला क्वेश्चन है, पहले भी हम कर चुके हैं। 287 को आप 13 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास ये रिमाइंडर बच जाएगा 7। तो 287 कैन बी रिटन एज 13 इंटू 22 + 1, यानी कि 287 - 1 इक्वल टू 13 इंटू 22 मीन्स जो 13 है वो इसको डिवाइड करेगा। दिस कैन बी रिटन एज बाय डेफिनेशन 287 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मोडुलो कितना आ गया ये 1 मोडुलो 13, सो रिमाइंडर इज़ 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालना है कब, जब हम 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अप टू 1000 फैक्टोरियल को 12 से डिवाइड करते हैं। तो नाउ 1 फैक्टोरियल, यानी कि जब आप 1 को 12 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या बचेगा 1, सो 1 फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 1 मोडुलो 12। सिमिलरली 2 फैक्टोरियल 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 ही बचेगा, सो 2 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोडुलो 12। इसी तरह से 3 फैक्टोरियल में 6 आएगा तो रिमाइंडर 6 ही बचेगा। 4 फैक्टोरियल में आएगा 24 को 4 से डिवाइड करते हैं 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 0, सो 4 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंस टू 0 मोडुलो 12। उसके बाद आप जितनी भी टर्म्स हैं आप देखते जाओगे, सभी टर्म्स यहाँ पर जैसे मैंने डिवाइड कर रखा है 5 फैक्टोरियल मतलब 120 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, तो ये सारी टर्म्स में इससे आगे 0 आएगा। सो एडिंग ऑल दी कॉन्ग्रुएंसेस, ये हम थ्योरम कर चुके हैं, ठीक है। तो आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल अप टू 1000 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 1 + 2 अप टू एंड सो ऑन कॉन्ग्रुएंस टू जो भी लास्ट तक टर्म आएगी मोडुलो 12, और ये आ गया 9, सो दिस सम कॉन्ग्रुएंस टू 9 मोडुलो 12 एंड 12 इज़ लेस देन 9 इज़ लेस देन 12, सो रिमाइंडर इज़ 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमाइंडर निकालना है अगर हम 2 रेज़ टू द पावर 36 को 7 से डिवाइड करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द मिनिमम पावर, यानी कि 2 रेज़ टू द पावर 1। 2 को 7 से डिवाइड करेंगे 2 ही बचेगा, 2 स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो 4 ही बचेगा, 2 क्यूब यानी कि 8। अगर हम 8 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 1, तो इसका मतलब इसको आप कैसे लिख सकते हो 8 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मोडुलो 7 या 2 क्यूब कॉन्ग्रुएंस टू 1 मोडुलो 7, ठीक है। अब हमें पावर कितनी रेज़ करनी है 36। आप 36 को पहले 3 से डिवाइड करिए, तो 36 को अगर आप लिखते हैं 3 से डिवाइड करके तो कितना बनेगा 3 इंटू 11 प्लस आप इसको कैसे लिख सकते हो 3 इंटू 11 + 2, तो आप 11 पावर रेज़ कर दीजिए, ठीक है।
तो जब हमने 11 पावर रेस की तो कितना आया, इधर था 1 रेस टू द पावर 11 1 ही आ गया। तो ये बन गया 2 रेस टू द पावर 33 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो 7। अब 36 के लिए आपको कितना चाहिए, 2 और चाहिए, तो हम ये कॉन्ग्रुएंस ले लेते हैं, ये 2 रेस टू द पावर 2 वाला, ठीक है। तो 1 और 2 को कर दो मल्टीप्लाई, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड से मल्टीप्लाई हो गई, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, 1 × 4, तो ये आ गया हमारा 4। तो 2 रेज़ दी पावर ये ऐड हो गई, तो 2 रेज़ दी पावर 35 कॉन्ग्रुएंस टू 4 मॉडुलो 7, तो रिमाइंडर कितना आ गया 4। क्लियर। इसी तरह से इसके जितने भी क्वेश्चन हैं इस तरह के आप कर लीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हमें डिवाइड करना है किसको, 53 रेज़ टू दी पावर 103 प्लस 103 रेज़ टू दी पावर 53, इसको हमने डिवाइड करना है 39 से और निकालना है रिमाइंडर। तो इसमें हम दोनों को डिफरेंट करेंगे। एक तरफ हम 59 के लिए 53 के लिए सॉल्व करेंगे और एक तरफ हम 103 के लिए सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद 53। ठीक है। अब 53 को अगर आप 39 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर बचेगा 14। सो 53 कॉन्ग्रुएंट टू 14 मॉडुलो 39, स्क्वायर किया, 14 स्क्वायर यानी कि 196। 196 को अगर आप 39 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचेगा 1। सो दिस कैन बी रिटन एज 53 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो 39। ठीक है। अब हमें 53 की कितनी पावर चाहिए, हमें चाहिए 103 पावर। तो 103 पावर को आप जरा 2 से डिवाइड करिए, तो ये क्या बनेगा 2 × 51 + 1, तो 2 × 51, तो आप इसकी 51 पावर रेज कर दो। तो ये हमने 51 पावर रेज कर दी, तो हमारे पास आया 53 रेज़ टू दी पावर मल्टीप्लाई करके 2 को 51 से 102 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो 39। तो हमारे पास आ गया 53 रेज़ टू दी पावर 102 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो 39। अब हमें कितनी पावर चाहिए, हमें तो 103 पावर चाहिए, तो हमें केवल एक और चाहिए। तो 53 एक है ये सिंगल, 53 कॉन्ग्रुएंस टू 14 मॉडुलो 39, तो 1 और इसको अगर हम 2 कहते हैं, इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये बना 14 मॉडुलो 39। तो फर्स्ट पार्ट में अगर आप इसको डिवाइड करते हो 39 से तो रिमाइंडर बचेगा 14। तो अब हम कंसीडर करेंगे सेकेंड पार्ट। ठीक है। नाउ 103 पे आ जाइए। 103 को अगर आप 39 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचेगा 25। यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि 103 स्क्वायर 2 पावर रेज़ कर दो, तो इधर 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 625। 625 को अगर आप 39 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर बचेगा 1। सो दिस कैन बी रिटन एज 103 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो 39। अब हमें 103 की पावर कितनी चाहिए 53। सो डिवाइड 53 बाई 2। ठीक है, करके देखो इसको। तो दिस कैन बी रिटन एज 53 इक्वल टू 2 × 26 + 1। ये आपने लिखना ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में, ये तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। तो आप इस कॉन्ग्रुएंस की 26 पावर रेज़ कर दो, ये जो टर्म है इसको 26 पावर रेज़ कर दो, तो ये आ जाएगा 103 रेज़ टू द पावर 52 कॉन्ग्रुएंस टू 1 मॉडुलो 39। ठीक है। अब हमें पावर कितनी चाहिए 103 की 53 चाहिए। तो 53 चाहिए तो यानी कि एक सिंगल पावर चाहिए, तो 4 और 5 को कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आया 103 रेज़ टू द पावर 53 इक्वल टू 25 × 1, तो ये आ गया 25। तो 103 रेज़ टू द पावर 53 कॉन्ग्रुएंस टू 25 मॉडुलो 39। ठीक है। अब हमारे पास इसको कहा हमने 6, और इससे पहले जो हमें चाहिए था कॉन्ग्रुएंस, सॉरी वो था हमारा इधर, दिस इज़ 3। अब हम 3 और 6 को ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये हम कर चुके हैं, थ्योरम हम कर चुके हैं। इफ़ A कॉन्ग्रुएंस टू B मॉडुलो M, C कॉन्ग्रुएंस टू D मॉडुलो M, देन A + C कॉन्ग्रुएंस टू B + D मॉडुलो M। तो अकॉर्डिंग टू दैट रिज़ल्ट हमने इनको ऐड कर दिया। तो इधर कितना आ गया 14 + 25, ये आ गया 39। 39 को अगर आप 39 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो क्या आ गया 53 रेज़ टू द पावर 103 प्लस 103 रेज़ टू द पावर 53 कॉन्ग्रुएंस टू 0 मॉडुलो 39, यानी कि रिमाइंडर क्या आ गया 0। ठीक है। तो
तो ये जो क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पर कर रहे हैं ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं। कॉम्पिटिशन्स में भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। क्लियर। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं ये थ्योरम्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।